हेलो स्टूडेंट, हम सब लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कल हम सब लोगों ने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात किया था। आज हम सब लोग जो न्यूक्लिक एसिड है उसका कंपोजिशन कैसा होता है उसके बारे में हम सब लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हम सब लोगों का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए। ठीक है। अब जो हमारा डीएनए है या आरएनए है, आरएनए या डीएनए, ये दोनों जो है ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये डीएनए चाहे आरएनए जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अर्थात जो हमारा डीएनए है या आरएनए है ये एक प्रकार का क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो आरएनए या डीएनए जो हमारा है ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में जुड़ते हुए एक श्रृंखला बना लेता है, चेन बना लेता है, उसको हम सब लोग क्या नाम देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस टाइप का ये न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, एक श्रृंखला बना लेती हैं और इसी का नाम सब लोग क्या नाम देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, जिसे हम सब लोग बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर। ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है ये आपस में जुड़ते हुए चला जाता है, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है। इसी को हम सब लोग क्या नाम दे देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो एक अणु होता है एकलक कहलाता है, जिसे हम सब लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड है क्या? न्यूक्लियोटाइड जैसे मान लीजिए हमने नाम लिया आरएनए या डीएनए का, तो हमने कहा कि आरएनए या डीएनए जो दोनों क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है क्या? ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक प्रकार का अकार्बनिक इनऑर्गेनिक प्लस कार्बनिक मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से
न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये अकार्बनिक तथा कार्बनिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं या ये शुगर से मिलकर बना होता है। शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस और फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड किससे बने हैं? शुगर से बना है, शर्करा है, नाइट्रोजनस बेस है और फास्फोरिक अम्ल है। इन से मिलकर हमारा क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है। अगर हम सब लोग फास्फोरिक एसिड को अलग कर दें तो केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को हम सब लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड है और ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। जो न्यूक्लियोटाइड होता है इनमें द्विगुणन की कैपेबिलिटी पाई जाती है जबकि न्यूक्लियोसाइड में नहीं पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड द्विगुणन कर सकता है लेकिन न्यूक्लियोसाइड द्विगुणन नहीं कर सकता है। ये जो शुगर है यहाँ पर दो प्रकार का शुगर पाया जाता है। एक होता है राइबोज शुगर, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शुगर। दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है, एक राइबोज शुगर, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब देखिए ये जो शुगर होते हैं 5 कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक होती हैं। इनमें 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर है या फार्मूला आप कह लीजिए। फार्मूला है C5H10O5। कितने कार्बन वाली शुगर पाई जाती है? 5 कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो शर्करा है। कितने कार्बन नंबर की पाई जाती है? 5 कार्बन वाला शर्करा इनमें पाया जाता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखिए कार्बन नंबर यहाँ पे 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1, 2, 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5। कितने कार्बन है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। OH लगा होगा यहाँ पे। काउंट कर लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 5 हो गया ऑक्सीजन। ये हमारा राइबोज शुगर है, क्या है? राइबोज शुगर। अब अगर यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से, ध्यान दीजिएगा, कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाता है तब उस शर्करा का नाम हो जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। कार्बन नंबर जो राइबोज शुगर है
उसके कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तब उस शर्करा का नाम हो जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डी का मतलब रिमूव होना, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है कार्बन नंबर 2 से, तब उस शर्करा का नाम दिया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इस तरीके से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं या फार्मूला देखें तो C5H10O4 होगा फार्मूला इसका। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हमारा निकल गया, ये H, ये OH और ये क्या है CH2OH, यहाँ पे H। तो ये जो शर्करा है ये कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। तो कहने का मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है उनमें दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है, एक राइबोज शुगर, दूसरा डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर का फार्मूला होता है C5H10O5, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर का फार्मूला होता है C5H10O4। राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसी प्रकार जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है डीएनए में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब जो शर्करा पाई जाएगी आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए उसका नाम हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए उसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ पे ये भी दो प्रकार का होता है। जो नाइट्रोजन बेस है वो दो समूह में बांट दिया गया। वैसे नाइट्रोजन बेस जो होती है 5 टाइप की होती है। जो नाइट्रोजन बेस होती हैं ये 5 प्रकार के होती हैं, मतलब 5 प्रकार का नाइट्रोजनस बेसेस पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन, 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। इनको दो समूह में बांट दिया गया है। एक है प्यूरिन, पहला क्या है प्यूरिन, और दूसरा क्या है प्रिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और प्रिमिडीन। प्यूरिन जो होता है डबल रिंग का होता है, डबल रिंग होती है इसमें, और ये जो होता है सिंगल रिंग का होता है। प्यूरिन जो है डबल रिंग का और प्रिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग का होता है। इस तरीके से अगर हम ये डबल रिंग हो गया और ये सिंगल रिंग हो गया, तो इसके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं प्यूरिन के वो डबल रिंग के होते हैं, और प्रिमिडीन के जो होते हैं नाइट्रोजन बेसेस वो सिंगल रिंग के होते हैं। नाम कैसे याद रखेंगे? आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जिनका नाम छोटा है वो डबल रिंग का होगा, जिनका नाम बड़ा है वो सिंगल रिंग का होता है। इनमें कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं? इनमें पाया जाएगा एडेनिन पाया जाता है और ग्वानिन पाया जाएगा। हम सब लोग इसको संकेत में किससे लिखते हैं? ए से लिखेंगे और इसको जी से लिखते हैं। यहां पर प्रिमिडीन में कौन कौन से होंगे? साइटोसिन, यहां पे साइटोसिन होगा, साइटोसिन के बाद थायामीन और यूरेसिन। ठीक है, तो 3 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिन। इसको हम सब लोग सी से लिखते हैं,
थायमीन को टी से, यूरेसिल को यू से लिखते हैं। अब आप देख रहे होंगे 5 प्रकार के जो है नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे उपलब्ध हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। लेकिन चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में केवल 4 प्रकार का ही नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उनमें 4 ही प्रकार का नाइट्रोजनस बेसिस पाया जाता है। 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, पाए जाएंगे कितने? 4। जैसे अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन और थायमीन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो अल्टर होता है, मीन्स चेंज होता रहता है। जैसे डीएनए है तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन पाया जाएगा, जबकि आरएनए जो होगा थायमीन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पर जो है यूरेसिल आ जाता है। तो 4 ही प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, थायमीन डीएनए में और यूरेसिल जो होगा आरएनए में। इस तरीके से देखिए जो 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन होंगे। एक जो थायमीन है और यूरेसिल है ये अल्टर होंगे। डीएनए अगर होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और क्या पाया जाएगा? थायमीन। अगर हम सब लोग आरएनए की बात करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, थायमीन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल। तो इस प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, ये एक दूसरे से जो है कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बनाते हैं। आप ये ऐसे कह सकते हो कि जो प्यूरीन होते हैं वो हमेशा पिरिमिडीन के नाइट्रोजनस बेसिस से बाइंडिंग करते हैं। इतना आप याद रखिएगा, प्यूरीन के नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा पिरिमिडीन के नाइट्रोजन बेसिस से बाइंड या बॉन्ड बनाती हैं। जैसे एडेनिन हमेशा जो है थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? 2। यदि ग्वानिन साइटोसिन बॉन्ड बनाता है तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं? 3। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एडेनिन और जब थायमीन जुड़ता है या बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि ग्वानिन जब साइटोसिन के साथ जुड़ता है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? 3। अब आप जानते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड जानते होंगे, जो आंशिक बॉन्ड बनाता है, पार्शियल जो बॉन्ड बनता है उसी को हम सब लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। एक बचा हम सब लोग का फास्फोरिक एसिड। ये आप जानते हो अकार्बनिक यौगिक है जिसका फार्मूला होता है H3PO4। ठीक, एक बार फिर से हम सब लोग देख लेते हैं, जो डीएनए है ये आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, मींस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड है किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को हम सब लोग क्या नाम देते हैं? जीन कह देते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में शुगर पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं एंड फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। जो शर्करा होती है यहाँ पर 5 कार्बन वाला होगा, मतलब 5 कार्बनिक युक्त कार्बनिक यौगिक ये होता है।
ये शर्करा यहाँ पे जो शुगर है दो टाइप के होते हैं, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर हमेशा आरएनए में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तभी उसका नाम पड़ता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर नाइट्रोजनस बेसिस, 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन और यूरेसिल। फिर से सुनिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। इन नाइट्रोजनस बेसिस को दो समूह में बांट दिया गया है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है डबल रिंग का होता है, पिरिमिडीन जो होता है सिंगल रिंग का होता है। प्यूरीन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस पाए जाएंगे? एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन को ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से लिखते हैं। पिरिमिडीन में कौन कौन होगा? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। साइटोसिन को सी से, थायमिन को टी से, यूरेसिल को यू से लिखते हैं। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उनमें 4 ही नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। 3 नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। लेकिन एक क्या होता है, अल्टर होता है। थायमिन की जगह पर अगर आरएनए है तो थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा, अगर डीएनए है तो थायमिन नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं इसमें। लास्ट है हमारा फास्फोरिक एसिड, ये एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, कल हम सब लोग पढ़ेंगे डीएनए का मॉडल या डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। ओके।